Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जून मंथ। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आ जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने DRDO के साथ अभी साइन किया एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एंड बैटरी कमांड पोस्ट के लिए। तो ये दो चीज़ों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नाइब लिमिटेड। ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने Tianwen-2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि एक रोबोटिक प्रोब है फ्रॉम शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना एज अ पार्ट ऑफ देयर मिशन, ताकि रिट्रीव किए जा सके सैंपल्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड। तो ये प्रिस्टीन एस्ट्रॉइड से सैंपल्स को रिट्रीव करने का काम करेगा। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी डसॉल्ट एविएशन SA के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किए हैं, ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके फ्यूसलेज ऑफ द रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर बोथ इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज USA, इन्होंने डिस्कवर किया एक नया ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट जो कि लोकेटेड है बियॉन्ड द क्यूपर बेल्ट इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ट्रांस नेपट्यूनियन ऑर्बिट ऑब्जेक्ट? तो ये है 2017 OF201। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्पेस सेंटर विद विच आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू इट्स रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी, इन्होंने साइन किए 5 ईयर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जून के महीने में, जो स्ट्रेंथन करेगा अवेयर प्लेटफॉर्म को अंडर RTGS। अवेयर क्या है? आंध्र प्रदेश वेदर फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वेदर रिसर्च सेंटर प्लेटफॉर्म, राइट। तो कौन सा स्पेस सेंटर रहेगा? वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सॉर्डन फ्रांस के साथ, ताकि डिप्लॉय किया जा सके सॉर्डन की हाई एक्यूरेसी हॉरर स्टार ट्रैकर को ऑन द कंपनीज होस्टेड पेलोड मिशन, जो सेट है टू लॉन्च इन 2026 अंडर लीप इनिशिएटिव, जो कि है लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स इनिशिएटिव। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने पार्टनर किया? वो है आपकी ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इन जून डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट, जो कि एक AI पावर्ड ऑर्बिटर यूज रहेगा यूजिंग SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो बाय सितंबर 2025। तो वो है TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अनाउंस किया अपना प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट। नेक्स्ट, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, इन्होंने साइन की एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन agreement worth 10,000 crore rupees with which company to produce Vulcan Wind 55 mm precision guided munition systems in India। तो किसके साथ किया ये है डेल डिफेंस GmbH एंड को के साथ। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स। 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE। नेक्स्ट आते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने जून में पेटेंट की एक टेक्नोलॉजी एनेबलिंग द लॉन्च ऑफ एन ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम एन ऑर्बिटल स्टेशन दैट इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म, जो कि इंटीग्रेट किया जाएगा विद रोबोटिक सिस्टम्स फॉर सेल्फ मेंटेनेंस। तो नेम दैट कंट्री का नाम क्या रहेगा? वो है रशिया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको सक्सेसफुली जिन्होंने ट्रायल किया बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड इन पोखरान राजस्थान जून के महीने में। सो मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नाम क्या रहेगा उसका? वो है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी एक साइन किया एक सेकेंड एग्रीमेंट विद IDEX अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ताकि एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल एंड मिड वेव इंफ्रारेड पेलोड्स को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन एयरफोर्स, तो वो है पिक्सल। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी जून के महीने में, वेयर डिड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इनस्पेस एंड इसरो, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा टेस्ट और ट्रायल्स ऑफ अ मॉडल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विद अ पेलोड। तो कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया, तो ये टेस्ट किया गया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो CNSA ने लॉन्च की यूजिंग द लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ताकि नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर किया जा सके यूजिंग एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो सैटेलाइट का नाम पूछा है वो है Zhenghe 102। फिर आ जाते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल को फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर 473 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल, तो वो क्या नाम रहेगा उसका, वो है अचल। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप जो कि बन गया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप जो कि इंडक्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जून के महीने में, जून 2025 में। सो मेंशन द नेम ऑफ दैट इंडियन नेवल शिप, वो है अर्नाला। नेक्स्ट मेंशन द नेम या फिर उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लॉन्च एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट एट इट्स टेस्ट फैसिलिटी इन जापान। तो मेंशन द कंपनी, वो है आपकी होंडा R&D कंपनी लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट वर्थ 511 करोड़ रुपीस फ्रॉम इसरो जो एनेबल करेगा इट टू डिज़ाइन बिल्ड एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कौन सी वो कंपनी रहेगी, वो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी जून में गैलेक्साई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्साई जो कि एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। इन्होंने अपना अनाउंस किया प्लान फॉर इट्स सेकेंड ये सेकेंड क्या रहेगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी जो कि टारगेट करेगी एक शार्प रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 मीटर एंड रिविजिट टाइम ऑफ अंडर 3 days। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट जो कि लॉन्च किया गया नासा के द्वारा दैट मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी फार बियॉन्ड प्लूटो। वहाँ पे उन्होंने वॉल ऑफ फायर जो कि एक सुपर हीटेड प्लाज्मा है उसको डिस्कवर किया है। तो ये वॉयजर 1 के द्वारा किया गया, 2 वॉयजर थे, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2। वॉयजर 1 अब सबसे वो एक लौता या फिर हम बोलेंगे ये पहला ह्यूमन मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि इतने बड़े डिस्टेंस पे जा चुका है फ्रॉम अर्थ, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। ये हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके भी पार निकल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिन्होंने भी लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस हैदराबाद तेलंगाना में। तो उस कंपनी का नाम बताओ, क्या नाम रहेगा, वो है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL ने लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस को हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर 450 नगस्त्रा 1R लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनके लिए, ताकि इंडियन आर्मी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। कौन सी कंपनी है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, एंड 158 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर आ जाते हैं हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन ऑफ USA टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज whose orbital mission to the orbital port space station is scheduled for launch in 2029। तो वो कौन है, दंगेती जानवी, एंड ये पहली इंडियन बनी, ये आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट एक्सियोम स्पेस, इन्होंने कोलैबोरेट किया नासा के साथ एंड SpaceX के साथ ताकि अपना 4th प्राइवेट मिशन को लॉन्च किया जा सके, एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट प्रोपेल्ड इनटू ऑर्बिट बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट लिफ्टिंग ऑफ द क्रू। तो वो है ग्रेस नाम रहेगा, वो एक ड्रैगन कैप्सूल है। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि इंडक्ट किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एट द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मार्किंग अ बूस्ट टू द इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। तो क्या नाम रहेगा उस फास्ट पेट्रोल वेसल का, अदम्या उसका नाम रहेगा, एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट। एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कि वर्ल्ड का पहला जेट प्रोपेल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बन गया जो कि 50 सेंटीमीटर अबव द सरफेस से, मतलब इस जेट्स की मदद से प्रोपेल होके
वो हवा में उड़ा, राइट। एक तरीके से आप आयरन मैन की तरह कह सकते हैं इसको, राइट, जो कि हवा में उड़ रहा है। तो ये अभी बनाया गया है ह्यूमनॉइड रोबोट एंड ये काफ़ी गेम चेंजर होगा स्टूडेंट्स। तो इसका नाम रहेगा आयरॉन कब 3। नेक्स्ट, अभी जून के महीने में एट विच प्लेस डिड फ्रांस का सैफ्रान ग्रुप, इन्होंने अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया को, जो कि स्पेशलाइज करेगी MRO सर्विसेज में, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज में ऑफ M88 इंजन। तो कहाँ पर रहेगा ये? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होगी। मई के महीने में आशीष पांडे, इनको अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, राइट। वहीं पे अगर बात करें कल्याण कुमार, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो राइट ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मई के महीने में इकोनॉमिस्ट सिद्धि उल्ता, इनको इलेक्ट किया गया 9th प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ड्यूरिंग द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एनुअल मीटिंग 2025 की, जो कि आइवरी कोस्ट में हुई। ये जो ता है ये बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मॉरिटाना से। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ तेलंगाना ग्रामीण बैंक मई के महीने में, जो सक्सीड करेंगे वाई शोभा को? तो वो हैं के प्रतापा रेड्डी। नेक्स्ट, एनालेना बैरबॉक, इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट किस ऑर्गेनाइजेशन का जून के महीने में, जो सक्सीड करेंगी फिलेमॉन यांग को? तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जो कि इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, जो सक्सीड करेंगे आंद्रेज डूडा को? तो कैरोल नवरोस्की, ये इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड एंड ये सक्सीड करेंगे एंद्रेज डूडा को। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने अपॉइंट किया राजीव मेमानी को एज द प्रेसिडेंट फॉर FY26 सक्सीडिंग संजीव पुरी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट, उन पर्सन का नाम बताओ जिनको इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया इन जून सक्सीडिंग यून सुक योल। तो वो है ली जॉ म्वांग, राइट। इनको इलेक्ट किया गया है 14th प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया। फिर आ जाते हैं, ACC ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ स्वरूप कुमार शाह का टर्म एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक? तो पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक के यहाँ पे ये पंजाब एंड सिंध बैंक के अपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO, बेसिकली एक्सटेंड किया गया इनका टर्म। नेक्स्ट, ड्यूशे बैंक एजी ने किनको अपॉइंट किया एज द CEO ऑफ द इंडियन GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ड्यूशे बैंक इंडिया का, जो सक्सीड करेंगे दिलीप कुमार खंडेलवाल को? तो वो है स्टेफन शॉफर। नेक्स्ट, कौन बन गए हैं पहले वीमेन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन नेवी टू बी अपॉइंटेड एज द एड दे कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन बन गई हैं? वो हैं यशस्वी सोलंकी। ये पहली वीमेन ऑफिसर बनी है फ्रॉम द इंडियन नेवी जो ADC एड द कैंप अपॉइंट की गई है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्सटेंड किया अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा एज देयर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, राइट। एंड ये इनका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर रहेगा एज द ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर। तो ये है TLC इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर आ जाते हैं डिक स्कूफ, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अभी सबमिट कर दिया था अपने किंग को। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अभी इंटर्म चार्ज दिया गया एज MD एंड CEO ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बाय DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा? तो किन को इंटर्म चार्ज दिया गया है MD एंड CEO का? वो कौन रहेंगे? वो हैं सतपाल बानो। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर जून के महीने में 2 साल के लिए, जो सक्सीड करेंगी सुमन के बेरी को? तो वो है S महेंद्र देव। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ अजय नारायण? तो T रावी शंकर। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज देयर न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जून के महीने में? तो वो है कौन सी कंपनी? TVS मोटर कंपनी लिमिटेड।
ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे सर राल्फ स्पैथ को। नेक्स्ट, सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ हाउ मच परसेंट शेयर होल्डिंग इन द कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, जिसकी वैल्यूएशन है 1167 करोड़ रुपीस। तो 40% एक्वायर करने की यहाँ पे बात की गई, जो अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंपनी को इन विच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने एक्वायर किया 1.8% स्टेक फ्रॉम प्रमोटर्स एंटिटीज बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड जानलाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड 5,506 करोड़ रुपए की लागत से। तो आइडेंटिफाई करो कंपनी, वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। किस कंट्री ने अपॉइंट किया बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ को एज देयर ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जून के महीने में टू बूस्ट द कंट्रीज ग्लोबल टूरिज्म अपील अहेड ऑफ द समर सीजन एंड रीइंफोर्स द टाइज विद इंडिया? तो वो कौन सी कंट्री रहेगी? मालदीव्स रहेगी। नेक्स्ट, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सक्सीडिंग प्रशांत त्रिपाठी? तो सुमित मदान, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, एंड ये सक्सीड करेंगे प्रशांत त्रिपाठी को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको रीअपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक लिमिटेड 3 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर 2025। तो वो है प्रलय मोंडल। नेक्स्ट, इन जून गोम्बोशोव ज़ांस्टर, इनको अपॉइंट किया गया 34th प्राइम मिनिस्टर, कहाँ का? तो मंगोलिया का यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं इनको, राइट, टेक अ नोट ऑफ इट। देन अरुण श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड हेड ऑफ मेटा जिसको पहले हम फेसबुक के नाम से जानते थे, ये सक्सीड करेंगे सांध्या देवनाथन को। इंडिया कंडक्टेड एन एनुअल बायलेटरी मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड नोमैडिक एलिफेंट, ये किसके साथ हुई थी? मंगोलिया के साथ हुई थी, एंड मंगोलिया में ही ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ऑफ जापान्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच कंट्री सरपास जापान एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटेड नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 34 साल में, as with their net external asset valued at 569.7 Japanese trillion और 3.98 ट्रिलियन in 2024। तो लार्जेस्ट डेटर नेशन कौन सी बन गई है? वो है जर्मनी, राइट, इन्होंने जापान को सरपास कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटर नेशन कौन सा है? हम जानते हैं यूएसए, इन पे बहुत ज़्यादा डेट है। फिर आ जाते हैं निकारागुआ, ये 101st मेंबर बन गए टू ऑफिशियली अप्रूव द अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सब्सिडीज़ के ऊपर बात की जा रही है, राइट, एंड WTO फिश फंड इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है ताकि जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको रिलीफ प्रोवाइड कराई जा सके एंड उनको हेल्प किया जा सके फर्दर ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली इशूड करेंसी नोट्स बाय बांग्लादेश बैंक। बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? टका, राइट, टीके। सो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी क्या कह रहा है कि ये जो 1000 टका का नोट होगा ना, इस पे शेख मुजबिर रहमान की फोटो नहीं होगी, इनके पोर्ट्रेट नहीं होगा, इस पे नेशनल मार्टर्स मेमोरियल होगा। ठीक है, अब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने अभी प्रेसिडेंसी जीती किसकी? एज अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 2025 से 2028 टर्म के लिए। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की यहाँ पर इंडिया के पास अब प्रेसिडेंसी रहेगी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 100 years ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कि इंडिया के पास ये प्रेस्टिजियस पोजीशन होने वाली है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इनको इलेक्ट किया गया, इन्होंने इलेक्ट की 5 कंट्रीज को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2026 से 27 टर्म के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग देम? अगर यहाँ पे देखें तो नॉर्वे वाज नॉट अमंग देम, लेटविया, लाइबेरिया, कोलंबिया, बहरीन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इंडिया को इलेक्ट किया गया वन ऑफ द 18 न्यू मेंबर्स ऑफ द इकोसॉक बॉडी बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कब से कब तक के लिए? 2026 से 2028 के लिए। नेक्स्ट, किस इंडस्ट्रियल पार्क में ओडिशा लोकेटेड है, या फिर विच इंडस्ट्रियल पार्क जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, इसको एंटर किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव के अंदर, ताकि ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन के ऊपर काम किया जा सके इंडिया में। तो ये गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि ओडिशा में लोकेटेड रहेगा, और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव में ऐड किया गया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जहां पर हमारे डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला, और इन्होंने इंडिया का DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शोकेस किया, जैसे UPI, राइट, आधार कार्ड इनिशिएटिव। इसके बाद आ जाता है ई साइन, आपका डिजी लॉकर, राइट,
फिर आपका आ जाते हैं अलग से और इनिशिएटिव जो हम एक्सेस कर सकते हैं। इन सब से क्या होता है कि इंडिया का जो इतनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हम ईजिली इन सर्विसेज की मदद से हम कैटर कर सकते हैं इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन को। एंड ग्लोबल स्केल पे इंडिया को बहुत सराहा जा रहा है हमारे DPI के लिए। एंड इवन इंडिया की हेल्प ली जा रही है कि वो कंट्रीज इंडिया की हेल्प लेके अपनी कंट्री में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकें। तो कहाँ पर हुई थी ये 11वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीट? तो ये ब्राज़ील में देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट जो रिलीज की गई जून 2025 में, व्हाट इज द न्यू थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन सेट ग्लोबली बेस्ड ऑन डेली कंजप्शन? तो वो है $3 पर डे की। ये पहले थी $2.15 पर डे, लेकिन इसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है $3 पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन द 22nd एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। राइट, ये कहाँ पर हुई थी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज? हमें मंगोलिया में देखने को मिली थी। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एवर ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमी रिलीज की गई जिसका नाम रहेगा एविलिस्ट। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट जॉइंड द ब्रिक्स एज द 10th पार्टनर कंट्री इन जून 2025। तो किन्होंने पार्टनर कंट्री के तौर पे ज्वाइन किया है? वियतनाम में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर टू एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दे फेस ग्लोबली। किस कंट्री ने इनिशिएट किया इस रेजोल्यूशन को? दैट लेड टू द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ USA के द्वारा ये रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया गया एंड 100 कंट्री से भी ज़्यादा ने इस रेजोल्यूशन को भी एक्सेप्ट किया है, सपोर्ट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थ्रू देयर रेजोल्यूशन दिस, इन्होंने प्रोक्लेम किया कि 4 दिसंबर को हर साल 2025 से, मतलब इस साल से, हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स 2025 से स्टार्टिंग से, मतलब इस साल से हम ये डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी। तो वो है पाकिस्तान। राइट, एज वेल एज ये वाइस चेयर अपॉइंट किए गए हैं 1373 के काउंटर टेररिज्म कमिटी के, करेक्ट, एंड फॉर देयर 25 to 26 टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1988 की जो तालिबान सैंक्शन कमेटी है, राइट, उस कमेटी के चेयर कौन रहेगी? पाकिस्तान रहेगा। नेक्स्ट, WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 20 नए सेंटिनेंट ऑब्जर्विंग स्टेशंस को, विच अमंग दीज आर रिकॉग्नाइज स्टेशंस द ओल्डेस्ट। सो शुष्खान रिवर स्टेशन जो कि USA में, ये ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, जिसका 8वां एडिशन हमने देखने को मिला भी फ्रांस में। तो ये है एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज शक्ति। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन जून अनाउंस द 2025 कोहोर्ट ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी पायनियर्स प्रोग्राम, जहाँ पे 100 अर्ली स्टेज कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है फ्रॉम 28 कंट्रीज एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनको सेलेक्ट करती है। इवन इंडिया से इस बार 10 यहाँ पे स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया गया है। तो पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, बोस्टवाना, ये वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया एंड द फर्स्ट हाई बर्डन नेशन ग्लोबली टू बी अवार्डेड विद द WHO's गोल्ड टियर स्टेटस फॉर एलिमिनेटिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस का जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ देखा है एंड इसी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनको सराहना दी।